प्रीवियस वीडियो में हमने इस जो ऑर्डर सप्लायर डिज़ाइन था वो हमने किया था। यहाँ पर एक लिस्ट हमने जो है वो सेट किया था जिसमें सप्लायर लिस्ट शो हो रहा है और इस ऑर्डर समरी को हमने यहाँ पर रखा था। अब चलिए इसको हम चेक कर दें कि हमारे पास अगर मोबाइल का जो है वो जो स्क्रीन आ जाए तो इस पे ही कैसे शो होगा। तो चलिए इस इम्पैक्ट पे चलते हैं और इम्पैक्ट के बाद जो है हम यहाँ पर इस मोबाइल पे से क्लिक कीजिए। अभी देखिए अगर टैबलेट का डिज़ाइन हो गया, अगर टैबलेट हमारे पास आ जाए आईपैड, तो इसके बाद हमारे पास ही यहाँ पर आप जो है जब और सब प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करोगे परचेज के लिए, तो यहाँ पर वो आप परचेज कार्ड में यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी जो है वो प्रोडक्ट। यहाँ पर ये प्लस पॉइंट अगर इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर इसकी हर प्रोडक्ट की आपको डिटेल भी शो होता है। और यहाँ पर ही आप यहाँ से फिर जो है सप्लायर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और बिलो द सब पार्ट जो हमारे पास परचेज कार्ड की है उसके बाद यहाँ पर आपको परचेज कार्ड की समरी भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऑर्डर की समरी है। ऑर्डर उस चीज़ को कहते हैं जब ऑर्डर हम लगाते हैं, लेकिन ये परचेज कार्ड है, इसको हमने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, बस इसका सॉफ्टवेयर पे एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर ये परचेज सप्लायर हम सेलेक्ट करेंगे, मतलब लिखेंगे और यहाँ से परचेज समरी, बाकी यहाँ पर इसका टोटल वगैरह यहाँ पर शो होगा। ठीक है, चलिए हम मोबाइल पे जो है इसको चेक करते हैं, ये गैलेक्सी 5 पे। तो अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी जो है इसको हम फुल जो है यहाँ पर से जो है इसको हम मैनेज करिए। देखिए यहाँ पर हर प्रोडक्ट की डिटेल प्लस पे क्लिक कीजिए, ये सब चीज़ें। तो ये डिज़ाइन जो है ये ऑलमोस्ट हमारे पास डन हो चुका है। सो नाउ अब हमारे पास जो है सिर्फ जो है यहाँ पर कैलकुलेशन है, और जब यहाँ पर हम एक सप्लायर को सेलेक्ट करें तो उसका डिटेल यहाँ पर आना चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पर हम जो है ऑर्डर सप्लायर की डिटेल को रिट्रीव करते हैं और उसके बाद जो है सेकंड हम यहाँ पर इसको टोटल जो है इसका क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में पहले हम यहाँ पर ऑर्डर की जब हम सप्लायर को सेलेक्ट करें तो यहाँ पर उसकी कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस आना चाहिए। सो नाउ इसको यहाँ से क्लोज कीजिए एंड देन स्टॉप द एप्लीकेशन। और यहाँ पर स्टॉक पे हम चलते हैं। स्टॉक में हमने जो है वो जो जेसन रिटर्न करते हैं उसका एक मेथड हमने जो है वो रखा था। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमने वो मेथड बनाया था। चलिए इसको कॉपी कीजिए और सप्लायर पे हम चलते हैं। यहाँ पर सप्लायर पे एंड बिलो द ऑल मेथड ऑल एक्शन जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर हम एक मेथड को रखते हैं जो जेसन रिजल्ट करेगा और सेलेक्ट सप्लायर गेट सेलेक्टेड सप्लायर डिटेल। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ये आईडी में क्या आएगा, सप्लायर आईडी यहाँ पर रिट्रीव होगा। और यहाँ पर एक और काम हम करते हैं, यहाँ पर एक क्लास हम क्रिएट करते हैं, या इनसाइड एंड दिस नेम स्पेस यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करें क्लास, और यहाँ पर सप्लायर और हमारे पास क्या होगा यहाँ पर ये आईडी, ठीक है, और यहाँ पर भी आईडी और db.tbl सप्लायर, ठीक है, और यहाँ पर भी सप्लायर एंड देन कॉपी दिस और ये फाइंड सप्लायर। सो नाउ अब सप्लायर की हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, एक सप्लायर आईडी एक सप्लायर नेम है। तो PROP और यहाँ पर ये सप्लायर आईडी और इसके बाद हमारे पास जो है स्ट्रिंग सप्लायर नेम, ठीक है। सो नाउ सप्लायर आईडी यहाँ पर जो सेट कीजिए और यहाँ पर सप्लायर नेम, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो सप्लायर है और इसको भी सेट कर दे, यहाँ पर डॉट सप्लायर आईडी, ठीक है, और सप्लायर नेम पर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक काम कर दे, इस फील्ड को छोड़ दो, बस सप्लायर आईडी तो वैसे भी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो है वो इसका कॉन्टेक्ट नंबर स्ट्रिंग, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास और इसका जो है वो एड्रेस है, ठीक है। तो चलिए बस एड्रेस इसको बस रिपीट करते हैं, ये बस जो है अननीडेड फील्ड को छोड़ दो, बस सप्लायर डॉट कॉन्टेक्ट नंबर एंड देन डॉट एड्रेस और इसको कॉपी करें यहाँ से। और अगर हमारे पास सप्लायर मतलब रिट्रीव नहीं हुआ तो यहाँ पर ही एम्प्टी ऐड करें, ठीक है।
सो नाउ सेव दिस, और इसके बाद जो है सेव कर दे इसको, एंड नाउ गो टू दिस परचेज स्टॉक प्रोडक्ट एंड देन स्क्रॉल डाउन, और इस फंक्शन से जो है एक कॉपी यहाँ पर हम लेते हैं। सो नाउ कॉपी, और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हम सेलेक्टेड सप्लायर, ठीक है। और सेलेक्टेड सप्लायर जो है वो इसका जो मेथड है उसको जो है हम यहाँ से कॉपी करते हैं यहाँ से सप्लायर से। सो नाउ ये गेट सेलेक्टेड, यहाँ पर ये हमारे पास गेट सेलेक्टेड सप्लायर है, यहाँ पर भी सप्लायर कंट्रोलर है हमारे पास, ये कंट्रोलर नाम है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये आईडी है और ये सप्लायर आईडी हो जाएगा। सो नो कॉपी दिस सप्लायर आईडी और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डिटेल जो है वो रिट्रीव होगा। तो चलिए स्क्रॉल अप करते हैं और यहाँ पर जो है हमने ये सप्लायर आईडी, अब यहाँ पर इस डेव क्लास को जो है हम इस डेव क्लास को हम यहाँ पर चलिए इसमें यहाँ पर हम एक यहाँ पर हम एक लेबल लेते हैं, चलिए लेबल, ठीक है। और लेबल का आईडी जो है वो हम रखते हैं सप्लायर कांटेक्ट नंबर, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए, ठीक है। और अब ये वैल्यू, चलिए अब लेबल के लिए हम टेक्स्ट यूज करेंगे। चलिए पहले हम चेक करते हैं वैल्यू पे, ठीक है। सो सप्लायर कांटेक्ट नंबर, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और लेबल को हम ऐड कर देंगे, और इस पे सप्लायर एड्रेस, और इसको भी कॉपी करें यहाँ से, ठीक है। सो नाउ स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर इसको भी ऐड करते हैं। चलिए इसको सेव कीजिए और दोबारा सप्लायर कंट्रोलर में, और यहाँ से जो है एक कॉन्टेक्ट नंबर है, चलिए इसको कॉपी करें क्योंकि ये हमारे पास इधर डेटा में आ रहा है, ठीक है। सो नाउ ये हमारे पास हो जाएगा कॉन्टेक्ट नंबर, और उसके बाद जो हमारे पास है ये एड्रेस दिस वन, ठीक है, जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया। एंड नाउ इसको भी यहाँ पर पेस्ट कीजिए, तो ये हमारे पास यहाँ पर डेटा गेट हो चुका है। सो नाउ अब सेलेक्ट सप्लायर है, सो स्क्रॉल अप, और यहाँ पर जो सेलेक्ट सप्लायर है हमारे पास उसकी ऑन चेंज पे जो हमने मेथड ऐड किया था, अब इस मेथड को हम यहाँ पर ऐड करवा देंगे, ठीक है। सो नाउ ये हमारे पास अब ऐड हो चुका है। सो नाउ सो द चेंजेस, और इसको हम रन करते हैं, ठीक है। सो रन द एप्लीकेशन, और उनको चेक करते हैं कि जब हम सप्लायर को सेलेक्ट करते हैं उसकी जो कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस है वो यहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं। लेबल का जो है वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको चेक करने है क्या मतलब हम कैसे चेक करें कि इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी या वैल्यू है, तो चलिए मैं आपको लेबल दिखाता हूँ, ठीक है। लेबल जो है इसको अगर मैं स्पेस लगा दूँ तो इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है, वैल्यू है, इसका वैल्यू भी नहीं। चलिए चेक करते हैं आता है कि नहीं, फिर हम इनपुट लगा देंगे और इनपुट का जो है वो डिज़ाइन को ख़त्म करवा देंगे, फिर जो है शो होगा। चलिए पहले तो चेक करते हैं कि यहाँ पर शो होता है क्या नहीं, या HTML.s को इसके साथ ऐड करवा देंगे। पेप्सी नहीं आ रहा है, ठीक है हमारे पास। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमने जो है वो वैल्यू यूज़ किया था। वैल्यू नॉर्मली इनपुट के लिए यूज़ होता है, ठीक है, उसका वैल्यू होता है, क्योंकि वैल्यू जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो उस टाइम वो वैल्यू सबमिट हो जाता है, लेकिन ये तो लेबल है, जस्ट वैल्यू शो करते हैं, तो हमें इसकी जो है वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी को जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और इसकी टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर सेट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट रिट्रीव हो गया, ठीक है। सो नाउ सेव द चेंजेस, आप HTML भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो भी जो है वो सेट कर सकते हैं, पेंट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पहले आपको इसको फिर एम्प्टी करना पड़ेगा। सो नाउ यहाँ से मैं सप्लायर सेलेक्ट करता हूँ, पेप्सी अभी नहीं रिट्रीव हो गया। एक काम करते हैं, पहले तो चेक करते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये मतलब ये जो मेथड है ये हिट होता है क्या नहीं।
तो चलिए यहाँ पर हम इसको सेट करते हैं और इसको जो है वो, अच्छा अभी हेड हो गया, लेकिन इस पे वैल्यू हमारे पास नल आ रहा है। क्यों नल आ रहा है? ये प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास ये सप्लायर आईडी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये सप्लायर आईडी है। ये देखो यहाँ पर, सो नो कॉपी दिस और यहाँ पर इसको सेव कीजिए, ठीक है। सेव हो गया, ठीक है। और इसके बाद इसको रिफ्रेश कीजिए। So now select the supplier and now, अब यहाँ पर हमारे पास अब भी वैल्यू नल आ रहा है। गेट सप्लायर डिटेल, इसको कॉपी कीजिए और ये सप्लायर आईडी फंक्शन भी हमारे पास सही है। सप्लायर आईडी वैल्यू हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया आईडी के साथ। and then now run HP चलिए चेक करते हैं फिर। अच्छा ये हमारे पास सही था, लेकिन इशू इसमें क्या था? इशू ये था कि हमने इसको सेव नहीं किया था। यहाँ पर स्टैटिक था। मैंने पहली वेब को बताया कि जब चेंजेस करोगे तो इसको सेव करो, ठीक है। यहाँ पर सेव, उसके बाद यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश कीजिए एक बार। जब रिफ्रेश हो जाए तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आप सेलेक्ट करोगे तो अब देखो यहाँ पर ये आईडी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल रखिए कि मैं किस जो है वो वैल्यू मेंबर से जो हमारे मतलब HTML कौन से एट्रीब्यूट है या कौन सा टैग है जिससे मैं वैल्यू रिट्रीव कर रहा हूँ, उसका नाम मतलब आईडी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि हैश हमने यूज़ किया है। उससे वैल्यू जब गेट होगा तो यहाँ पर उसका कंट्रोलर और जो मेथड नेम है वो आपको यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपका ख्याल रखना है। फिर जो है यहाँ पर भी आपको चेक करना है कि ये नाम वगैरह सेम है। अगर सेम है तो ये डेफिनेटली काम करेगा, ठीक है। सो नाउ रन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो है ये उसकी डिटेल जो है हमारे पास वो रिट्रीव हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर सप्लायर जो है उसका जो है वो ये कंप्लीट हो चुका है। ऑर्डर सप्लायर नहीं, परचेज सप्लायर, ठीक है। सो चलिए ये नाम बस सिर्फ चेंज कर दे, इसको कर दे परचेज सप्लायर, क्योंकि हम परचेजिंग करें, ऑर्डर तो नहीं लगा रहे। ऑलरेडी हमने तो मतलब ये चीज़ ही लिया हुआ है। सो नो परचेज, ठीक है, परचेज सप्लायर या परचेज ऑर्डर भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर परचेज ऑर्डर फुल हो गया, बस परचेज ऑर्डर ये है। चलिए बस ऑर्डर ही लिख दे यार, बस छोड़ दो इन चीज़ों को। अब इसमें आपको मैं कंफ्यूज नहीं करता हूँ, बस परचेज ऑर्डर सप्लायर अभी सीखो, बाद में आपको पता चल जाएगा इन चीज़ों में क्या क्या फ़र्क है। बस इम्प्लीमेंटेशन सीख लो इन चीज़ों को, हम कैसे इनको करेंगे बस, ठीक है। सो दिस चेंजेस, तो ऑर्डर सप्लायर हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं और इस जो है इसको कंप्लीट करते हैं कि यहाँ से हम जो है ऑर्डर समरी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अब हमारे पास क्या चाहिए, यहाँ पर सब टोटल यहाँ पर पहले हम करते हैं कि टोटल हमारे पास आ जाए। फिर यहाँ पर हम जो है एस्टीमेट टैक्स भी यहाँ पर जो है उसको भी सेट करेंगे। शिपिंग फी भी यहाँ पर वो एंटर करेंगे कि मतलब ये जो ऑर्डर हमें शिफ्ट हुआ इस पर हमने कितने जो है वो शिपिंग फी दिया। यहाँ पर एस्टीमेट टैक्स इस पर कितना टैक्स आ चुका है, ठीक है। और फिर यहाँ से प्रोसेस, तो ये पैसे हुए यहाँ पर हम जो है उसको भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। सो नाउ उसको हम यहाँ पर सेव करते हैं एंड इन सेव द चेंजेस। और उसके बाद जो है अब यहाँ पर इन चीज़ों को हम डालेंगे, या एस्टीमेट टैक्स वगैरह इसको ख़त्म करूँ यहाँ से, शिपिंग वगैरह ये रख दो या ख़त्म कर दो, ठीक है। यहाँ पर तो चलिए सेव कर दें इसको और हम चलते हैं यहाँ पर ऑर्डर पे। और ये हमारे पास जो है परचेज कार्ड हमारे पास जो है वो किधर है, ये हमारे पास है परचेज कार्ड। अब हमें यहाँ पर इसको टोटल रखना है, ठीक है। तो ये ऑर्डर में हमारे पास सिर्फ एक बार है, चाहे उसका एस्टीमेट हो या उसका एस्टीमेट टेक्स्ट हो या उसकी शिपिंग फी हो या उसका टोटल हो, तो एक बार है। तो यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे, ठीक। जो जो चीज़ें हमारे पास जो है
वो एक बार जो है शो होता है, उसको हम यहाँ पर बस इसको एक एक बार यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है। सो चलिए, और उसको जो है अनरिक्वायर्ड लेते हैं, हमने रिक्वायर्ड इस पे चेक किया हुआ है ना, हम इसको अनरिक्वायर्ड यहाँ पर सेट करेंगे। और अगर हम इसको अलग भी रखें तो मसला नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, यहाँ पर भी सेट कर दो मसला नहीं, अलग भी रख दो, लेकिन सही तरीका जो है हमारे पास वो अलग रखना है, मतलब वो ऑर्डर समरी है, इसके लिए हमें अलग एक क्लास को बनाना है और उसको सेट करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर वो ऐसे भी रख दे तो मसला नहीं है, लेकिन उसमें फिर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कंफ्यूजन क्या होता है, मतलब क्या होगा, इसलिए होगा कि यहाँ पर हमारे पास ये तो सिर्फ प्रोडक्ट की डिटेल हमने यहाँ पर रखा है ना, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर समरी अब हम रखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज को। तो इसकी प्रॉपर्टी जिस तरह हमने यहाँ पर आइटम लिस्ट बनाए हुए, यहाँ पर उसके लिए भी अलग क्लास बनाएंगे, उसकी समरी हम यहाँ पर सेट कर देंगे। वैसे भी आप कर सकते हो, मसला नहीं, यहाँ पर कमेंट्स करके ये ऑर्डर समरी प्रॉपर्टीज है, लेकिन फिर आपको इसको रिक्वायर्ड नहीं रखना है, बस ये दिमाग में जो है वो ऐड करो, ठीक है। तो चलिए बस इसको यहाँ पर हम स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर एक क्लास को ऐड करते हैं, उसका टोटल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ड समरी हमारे पास नहीं है, बिल्कुल। चलिए यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लास, और क्लास पे यहाँ पर परचेज कार्ड समरी, परचेज कार्ड समरी एम, ठीक है, और इसको ऐड कीजिए। परचेज कार्ड समरी में हमारे पास जो है वो इंटीजर, और यहाँ पर हमारे पास शिपिंग फी SHIPP शिपिंग फी हमारे पास, और फिर उसके बाद इसका जितना टेक्स्ट इस पे आ चुका है, एस्टीमेट टेक्स्ट, और इसको कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें, एस्टिमेटेड टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करें, चलिए, ताकि बेटर रीडेबल हो, ठीक है। सो नो एस्टिमेटेड टेक्स्ट स्पेस, और इसको ख़त्म करें, बस यहाँ पर इसका टोटल यहाँ पर ऐड करें, टोटल का नाम यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर ऑर्डर टोटल, ठीक है। सो नो कॉपी करें इसको और यहाँ पर ऑर्डर टोटल हो जाएगा, ऑर्डर टोटल, इसको यहाँ पर इसको भी ख़त्म कर दें। और यहाँ पर एक और चीज़ को हम ऐड करते हैं जिसको कहते हैं सब टोटल, ठीक है, इंटीजर और यहाँ पर सब टोटल। तो ये अब हमारे पास सब टोटल ऊपर शो होगा, फिर उसके बाद इतना शिपिंग फी है, एस्टीमेट टेक्स्ट है इस यहाँ पर, और फिर उसके बाद टोटल जो खर्च आए इस ऑर्डर पे, क्योंकि चीज़ें जो है ना जब कंपनी से ख़रीदा जाता है तो आपको प्रोडक्ट्स देते हैं, आपकी शिपिंग फ़ी वो आपसे अलग लेता है, उस पर कितना टैक्स आ चुका है वो आपसे अलग लेता है, ठीक है। तो इसको भी हमें यहाँ पर रखना है, और सब टोटल आपको अलग देता है, ठीक है। सो नो शो द चेंजेस, और इसको यहाँ से कॉपी करें एंड देन गो टू द परचेस कार्ड, और यहाँ पर ये हमारे पास, और इसका जो है ऑर्डर समरी, ठीक है। नो शो द चेंजेस, और अब हमें दोबारा जाना है परचेस कंट्रोलर में। सो ना इन चीज़ों को आप ख़त्म करो, इसको भी ख़त्म करो, स्टॉक कंट्रोलर की भी जरूरत, आप परचेस कंट्रोलर में, ठीक है। सो नाउ हम यहाँ पर ये जो हमारे पास लोड हो रहा है यहाँ पर स्टार्ट में, तो अब हमें यहाँ पर एक और फारिज को क्रिएट करना है, या प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर क्रिएट, फारिज की ज़रूरत नहीं फारिज की ज़रूरत पड़े, क्योंकि यहाँ पर हम टोटल फाइंड करेंगे, लेकिन टोटल हमें यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर इंटीजर या फ्लोट, नहीं इंटीजर और सब टोटल, ठीक है, सब टोटल इज इक्वल टू 0 है हमारे पास अभी, तो सब टोटल कंट्रोल C यहाँ से ले लें, और यहाँ पर ऐड आइटम के बाद इज इक्वल टू दिस प्लस, और ये परचेज यूनिट प्राइस जो हमारे पास है इसको कॉपी करें, और यहाँ पर स्टेरिक को ऐड करते हैं, और इसके बाद जितनी परचेज सेल यूनिट प्राइस नहीं, परचेज यूनिट प्राइस, करंट परचेज यूनिट प्राइस जो है परचेज यूनिट, चलिए परचेज यूनिट प्राइस प्रोडक्ट है हमारे पास, और स्टेरिक
परचेज क्वांटिटी, इसको भी यहाँ से कॉपी करें तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हर आइटम का जो है वो आइटम कास्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब ये हमें क्या रिटर्न करते हैं, ये हमें डबल रिटर्न करते हैं। हमारे पास सब टोटल क्या है, सो सब टोटल हम यहाँ पर डबल लेते हैं और यहाँ पर भी जो परचेज कार्ड समरी है इसको भी डबल रखते हैं, सबको डबल रखते हैं। सो नो कॉपी दिस और यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर दे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास जो पॉइंट आ सकते हैं। सो नाउ अब ये सब टोटल, अब सब टोटल के बाद हमारे पास इसमें टेक्स्ट होगा तो जब ऑर्डर यहाँ पर फाइनल होगा तब डालेंगे ना, तो इसके लिए हम जो है वो अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे, तो वो भी सही है। और यहाँ पर सब टोटल फाइंड हो गया। अब इसके बाद ऑर्डर टोटल होगा, तो जब हम उस टेक्स्ट बॉक्स में एंट्री करेंगे तो यहाँ पर जेक्वेरी में हम इसका टोटल फाइंड करेंगे। ठीक है, सो नाउ इसको एक बार रिबिल्ड कर दें और ये सब टोटल जो है परचेज आइटम्स डॉट हम ऑर्डर समरी इज इक्वल टू न्यू ऑर्डर समरी, और उसके बाद यहाँ पर हम जो है इस फील्ड को, एस्टीमेट टेक्स्ट को जो है इसको छोड़ दो, ऑर्डर सब टोटल को जो है इज इक्वल टू ये सब टोटल, तो इसको यहाँ पर सब टोटल कर दे ऐसे, और इसको भी मैं यहाँ पर इसको स्मॉल रख दूंगा क्योंकि सी शार्प के सेंसिटिव है तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से, मतलब ये हमारे पास एक वेरिएबल हो जाएगा और वो यहाँ पर प्रॉपर्टी हो जाएगा। सो नाउ ये सेव द चेंजेस, बाकी यहाँ पर बस से यही चीज़ है। सो नाउ इस ऑर्डर समरी को कॉपी करें यहाँ से, सेव द चेंजेस एंड गो टू द परचेज स्टॉक प्रोडक्ट, और यहाँ पर जो है इसको पहले जो है सब टोटल को ऐड करते हैं। ठीक है, सो नाउ ये क्लास राइट बोल्ड इसको ख़त्म करें यहाँ से, और मॉडल एट मॉडल डॉट यहाँ पर क्यों एक्सेस नहीं होते, एक काम करते बस इसको यहाँ से कॉपी करें, मॉडल के साथ डॉट और डॉट ये हमारे पास है सब टोटल। ठीक है, सेव द चेंजेस, एक बार इसको रिबिल्ड करते हैं। ये हमने क्या चीज़ यहाँ से ख़त्म किया कि इतना, चलो सेव करते हैं। ये हमने लिस्ट को यहाँ पर रिट्रीव तो नहीं किया, नहीं है, सही है, तो मसला फिर नहीं आना चाहिए ना यार, क्यों करते हैं मसला। चलिए सेव करते हैं, रिबिल्ड करते हैं, देखते हैं क्या एरर देता है कि नहीं। एरर नहीं है यार, पता नहीं अपनी तरफ से जो है कोई इशू दे रहा है। एक बार रन करते चेक करते इसका टोटल जो है वो फाइंड होता है कि नहीं यहाँ पर। तो ये हमारे पास होगा ऑर्डर समरी। अब उधर हम टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे थोड़े थोड़े, या उसमें जब एस्टीमेट टेक्स्ट वगैरह वो एंटर करेंगे तो उसकी ऑन चेंज पे जो है, ऑन टेक्स्ट चेंज जो प्रॉपर्टी है उस पे जो है वो टोटल जो है नीचे जो है वो फाइंड होगा। सो न्यू परचेज, अब ये एट द राइट मॉडल, नहीं वो तो खैर हमने इसलिए मिटा दिया कि वो टेक्स्ट था ना, बस नॉर्मल टेक्स्ट हमने लिखा था, लेकिन यहाँ पर तो हम प्रॉपर इसको जो है वो वैल्यू असाइन करते हैं। सो नाउ एक काम करते हैं, ये कैपिटल एम लिखते हैं, मेरे ख्याल में कैपिटल एम है। ठीक है, नो सेव द चेंजेस और इसको रन करते हैं।
तो ये अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू शो हो जाएंगी। ठीक है, अब ये देखिए कि हमारे पास कैपिटल एम था, ठीक है, स्मॉल एम नहीं था, याद रखो स्मॉल एम नहीं। स्मॉल एम तब आप यूज़ करोगे जब आप ये जो आइट्रेशन लगाते हो ईच फॉर ईच लूप, या मतलब HTML जो है वो लाइब्रेरी जो है MVC के लिए HTML हेल्पर लाइब्रेरी जो है उसके इनसाइड आप स्मॉल मॉडल लगाओगे, वो भी एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, जिस तरह लिम्ड एक्सप्रेशन में होता है। लिम्ड एक्सप्रेशन में जो है एज ए मॉडल यहाँ पर यूज हो चुका है, यहाँ पर देखो, लेकिन ये कैपिटल है, ये भी एज ए लिम्ड एक्सप्रेशन यूज हुआ है ना, एज ए लिम्ड एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज हो चुका है, देखो यहाँ पर, तो ये भी एज ए लिम्ड एक्सप्रेशन यूज हो चुका है। ठीक है, तो ये मॉडल नहीं है, ये उसके एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन चुका है जिससे ये रिट्रीव होता है। सो यहाँ पर हमने रियल जो है ये मॉडल जो है वो कैपिटल एम से होते हैं, तो इसे हमने वैल्यू को यहाँ पर रिट्रीव कर दिया। ठीक है, तो ये अब हमारे पास जो है वो टोटल यहाँ पर बन चुके हैं। अब इसके साथ हमें PKR लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ये PKR पे चलते थे, यहाँ पर सिर्फ एक स्पेस लगा दो। ठीक है, और यहाँ पर PKR एंड नो सेव द चेंजेस, और फिर रिफ्रेश कर दें, तो ये हमारे पास यहाँ पर अब इसके बाद साथ जो है वो एक PKR यहाँ पर शो होगा। देखिए यहाँ पर 2400 जो है हमारे पास PKR बन चुका है। अब यहाँ पर ये करंट परचेज सेल यूनिट प्राइस, यहाँ पर आइटम कास्ट कॉलम भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर? आइटम कास्ट में से टोटल तो शो हो जाए कि ये आइटम अपने हमने कितने पैसों का जो है खरीदा हुआ है। तो चलिए ये कॉलम ऐड करते हैं और कमिंग वीडियो में हम इसके साथ टेक्स्ट बॉक्स वगैरह डाल के इसको परचेज को हम फाइनलाइज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक कॉलम ऐड करते हैं आइटम कास्ट, या हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम आइटम कास्ट को ऐड करेंगे और फिर उसके बाद जो है यहाँ से परचेज को फाइनलाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।